भारत में मेल सुपरहीरो तो फिर भी देखे गए हैं, लेकिन कोई बड़ी फीमेल सुपरहीरो अभी तक नहीं है। आपको बता दें कि अली अब्बास जफर एक्ट्रेस कटरीना कैफ के साथ एक सुपरहीरो फिल्म बनाने पर काम कर रहे हैं। ऋतिक रोशन स्टार ऑफ फिल्म क्रिश 4, जिसका दर्शक बीते कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राकेश रोशन का मानना है कि मार्वल ने जैसा लैंडमार्क बनाया है, उस हिसाब से फिल्म को परफेक्ट बनाकर ही रिलीज करना चाहिए। फिल्म कल की 2898 एडी का क्लाइमैक्स इतना दमदार था कि इसके बाद से ही दर्शक इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। भविष्य को महाभारत की कहानी से जोड़ती इस फिल्म के दूसरे पार्ट में प्रभास फिर एक बार सुपरहीरो अवतार में नजर आएंगे। कार्तिक आर्यन को हमने अभी तक रोमांटिक, हॉरर कॉमेडी और सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में देखा है, लेकिन अब बारी है उन्हें सुपरहीरो अवतार में देखने की। साल 2026 की नाग पंचमी पर वह सुपरहीरो अवतार में वापसी करेंगे। इस मूवी में ढेर सारा फन भी होगा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था और तभी से दर्शक इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अस्त्रावस को पहले से और ज्यादा व्यापक किया जाएगा। मुकेश खन्ना बीते कई वर्षों से अपनी शक्तिमान मूवी की बात कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल वह इस बारे में कोई बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। फिल्म मिराय में तेजा सज्जा के साथ श्रेया सरन भी एक महत्वपूर्ण किरदार में नजर आएंगी। मेकर्स ने श्रेया के किरदार का पोस्टर साझा किया, जिसमें लिखा है, हर सुपरहीरो की यात्रा के पीछे मां की ताकत छिपी होती है। इससे संकेत मिलता है कि श्रेया इस फिल्म में मां की भूमिका निभा रही हैं। मिराय एक सुपरहीरो और योद्धा की कहानी है, जिसे 9 पवित्र ग्रंथों की रक्षा का जिम्मा सौंपा है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म का नया गाना बिजुरिया रिलीज हो चुका है। यह एक जोश भरा पार्टी सॉन्ग है, जिसमें सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, जाह्नवी कपूर और वरुण धवन नजर आ रहे हैं। गाने में वरुण धवन का एनर्जी से भरा डांस और जाह्नवी कपूर का गोल्डन साड़ी में ठुमका लोगों का ध्यान खींच रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी 19 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म पहले 1 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी में देरी के कारण इसका शेड्यूल बदल गया। पवन कल्याण की आगामी फिल्म दे कॉल हिम ओजी से उनकी पहली झलक सामने आई है, जिसमें उनका दमदार किरदार और जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। वीडियो में इमरान हाशमी की भी झलक दिखाई दी है और दोनों की टक्कर देखने लायक है। इस फिल्म के जरिए इमरान तेलुगु सिनेमा में कदम रख रहे हैं। नो एंट्री के सीक्वल का निर्देशन अनीस बज्मी और निर्माण बोनी कपूर कर रहे हैं। हाल में खबर आई थी कि दिलजीत दोसांझ ने नो एंट्री 2 से किनारा कर लिया है। बोनी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, हम अच्छे तरीके से अलग हुए हैं। इसका कारण सिर्फ यह है कि तारीखें हमारे शेड्यूल से मेल नहीं खा रही थीं। उम्मीद है कि जल्द ही हम एक पंजाबी फिल्म में साथ काम करेंगे। नो एंट्री 2 में वरुण धवन और अर्जुन कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म 2005 की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री का सीक्वल है। वेब सीरीज डू यू वाना पार्टनर 2 लड़कियों की कहानी है, जो अपना स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश में हैं। इस सीरीज में श्वेता तिवारी एक दबंग महिला गैंगस्टर लैला की भूमिका में हैं। श्वेता ने बताया, एक सीन में मुझे खूब अभद्र भाषा का प्रयोग करना था। मैं इसे करते समय कांप रही थी, क्योंकि सबके सामने ऐसा करना मेरे लिए सहज नहीं था। तभी तमन्ना भाटिया ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर जोर से डायलॉग बोलने लगी। तमन्ना की मदद से ही श्वेता ये सीन पूरा कर पाईं और वे इस सहयोग को कभी नहीं भूलेंगी।
अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म को 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को शेयर करते हुए लिखा है, अब तक तो बस झलक देखी थी, अब समय है पूरा धमाकेदार ट्रेलर देखने का। इस फिल्म से ऐश्वर्या ठाकरे बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। महेश बाबू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म SSMB 29 का निर्माण चल रहा है और इसके 2027 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने की उम्मीद है। निर्देशक SS राजामौली को केन्या के विदेश मंत्री मुसालिया मुदावादी के साथ देखा गया। मुसालिया ने लिखा, पिछले 2 हफ्तों में केन्या विश्व के महान फिल्म निर्माताओं में से एक SS राजामौली का मंच बन गया है। विक्रम भट्ट अपनी नई फिल्म हॉन्टेड 3D घोस्ट्स ऑफ द पास्ट को लेकर चर्चा में हैं। अब इसका टीजर भी रिलीज हो गया है। टीजर देखकर लग रहा है कि यह फिल्म डर और रहस्य से भरपूर होगी। दर्शकों को 2011 में आई हॉन्टेड 3D ने जितना डराया था, अब उसका सीक्वल और भी ज्यादा खौफनाक अनुभव देने वाला है। टीजर की शुरुआत एक सुनसान और डरावने जंगल से होती है, जहां रात का समय है, आसमान में काली घटाएं हैं और ऊंचे पहाड़ों के बीच से एक कार गुजरती नजर आती है। इन दिनों अहान बॉर्डर 2 की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म बॉर्डर 2 की बात करें तो ये देशभक्ति पर आधारित फिल्म है। इसे अगले वर्ष 22 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। इसके निर्देशक अनुराग सिंह हैं। अभिनेत्री सुरभि चंदना अब एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस फील गुड ओरिजिनल्स के बैनर तले एक नया म्यूजिक वीडियो फर्जी बनाया है, जिसका टीजर हाल ही सामने आया है। इस गाने में शाइनी दोषी और अभिनेता विशाल आदित्य सिंह नजर आएंगे। गाने का टीजर सुरभि ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें एक अधूरी मोहब्बत और टूटे रिश्ते की झलक दिखाई गई है। एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा अपने फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ खास पोस्ट करती रहती हैं। गुरुवार को उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने डार्क ब्राउन कलर का लहंगा पहना हुआ है, जिसमें गोल्डन कलर की स्ट्राइप्स हैं। इस आउटफिट की खास बात उसका दुपट्टा है, जो लाइट बेज कलर का फ्लोरल प्रिंटेड है। इसमें ब्लू, रेड और ग्रीन कलर के फूलों के डिजाइन हैं। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हर दिन मुस्कुराने की वजह ढूंढें। मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 इन दिनों चर्चा में है। इस फिल्म की तारीफ का सिलसिला सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स तक पहुंच गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी लोका को लेकर अपना प्यार जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर साझा किया और लिखा, लोका पौराणिक कहानियों और रहस्य से भरी एक दमदार फिल्म है। इसे मिल रहे प्यार को देखकर बहुत खुशी हो रही है। आलिया ने आगे कहा, मुझे हमेशा ऐसी खास और अलग किस्म की फिल्मों को सपोर्ट करने में खुशी मिलती है। उन्होंने अपने पोस्ट में फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी। साउथ एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही हैं। वह इन दिनों अपनी नई फिल्म घाटी को लेकर चर्चा में हैं। ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म कुली में 74 साल के रजनीकांत का एक्शन अंदाज देखकर दर्शकों ने सिनेमाघरों में खूब तालियां बजाई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन किया है। अब फिल्म कुली OTT पर भी रिलीज होने वाली है। कुली 11 सितंबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर जैंडे 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। एक्टर ने हाल ही असल जिंदगी के मध्यम वर्गीय किरदारों को अपनाने के बारे में बात की। मनोज ने कहा, मुझे ऐसे किरदार निभाने में बहुत मजा आता है। उनके साथ मुझे एक कनेक्शन महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है,
कभी मुंबई लोकल में सफ़र करते हुए, किसी डॉक्यूमेंट्री में या फिर और कहीं। जब हम थिएटर कर रहे थे तो हमें सिखाया जाता था आम लोगों को ध्यान से देखें। इस फिल्म को ओम राउत ने प्रोड्यूस किया है। संजय भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर ने अपनी घोषणा के बाद से हलचल मचा दी है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे स्टार्स हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की लगभग 125 दिनों की शूटिंग पूरी हो चुकी है। चर्चा है कि भंसाली लव एंड वॉर को इंटरनेशनल ले जा रहे हैं। वे इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन इटली के सिसिली में शूट करेंगे।